नमस्कार दोस्तों, मैं सब डॉक्टर बी.के. गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के ऊपर। ब्रोंकाइटिस एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ये लंग्स का एक पार्ट होता है ब्रोंकाई, जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। आज के बदलते हुए मौसम में या ये कह सकते हैं कि गर्मी जा चुकी है और ठंड धीरे धीरे शुरू हो रही है। ठंड ये कॉमनली ठंड की प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं चेंज वेदर की प्रॉब्लम है। ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। ये एक्यूट की स्थिति में चेंज वेदर रिस्पॉन्सिबल होता है और कभी कभी बैक्टीरिया या वायरस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रोंकाइटिस में मोस्टली जो है हमारी जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है उसमें स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल होता है, या एयर पोल्यूशन से। जब चेंज वेदर होता है तो उस समय हमारे जो है डस्ट हैं या एयर पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो स्मोक के रूप में जो है एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो हमारे लंग्स ब्रोंकाई को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमको सांस फूलना, खांसी आना, और सांस फूलने खांसी आने के साथ साथ एक्सपेक्टोरेशन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे वो स्वेल कर जाती हैं और जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। या धुएं से, धूल से, इन सब चीज़ों से ये ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से कफ विद एक्सपेक्टोरेशन मतलब म्यूकस का जो एक्सपेक्टोरेशन होता है, कफ का कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी होता है। कफ के साथ डिस्चार्ज आता है एक्सपेक्टोरेशन, जिसको म्यूकस का एक्सपेक्टोरेशन होता है, और सांस फूलती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस 4 टाइप की होती है। फर्स्ट है सिंपल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरी है क्रॉनिक रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, तीसरी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, चौथी है क्रॉनिक अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस। तो ये हमारे ब्रोंकाइटिस के 4 टाइप हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेल कर जाती है, और खांसी की वजह से ब्रोंकाई में स्पाज्म डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमें मतलब स्पाज्म का मतलब सूजन आ जाती है, ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है, जिससे हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। ब्रोंकाइटिस में मोस्टली जो है वीजिंग साउंड सुनने को मिलता है। अगर लंग्स में स्टेथोस्कोप से हम देखते हैं तो वीजिंग साउंड सुनाई देता है, रैटलिंग रहती है। ये ब्रोंकाइटिस में कॉमन साइन होता है। इसमें हमारी ग्लोबेट सेल जो होती हैं ब्रोंकाई के अंदर, उसमें भी प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। एयर फ्लो हमारा जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमको सांस फूलती है। थोड़ा भी 4 कदम भी चलने पे भी हमको सांस फूलती है, झुकने पे सांस फूलती है। और ऐसा भी देखा गया है कि इसमें ब्रोंकाइटिस में हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं वो इलाज कर जाते हैं, और कभी कभी लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर भी देखा जाता है। इसमें खांसी के साथ साथ बलगम आना, खांसी किसी भी टाइम होना, उसके साथ सांस फूलना, और फीवर आना। और ये मोस्टली विंटर सीजन में, या इसको स्मोकर कफ भी कहते हैं, या स्मोकर ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, मेन वो है एम्फाइसीमा, ब्रोंक्टियोलर स्पाज्म, ब्रोंकाइटिस, फाइब्रोसिस लंग, हार्ट फेल्योर, हर्निया, हेमेटोसिस। खांसी के साथ साथ कभी कभी ब्लड आ जाता है, क्योंकि हमारे जो गले में जो गले की वेंस होती है, खांसते खांसते वो जो है स्वेल कर जाती है। स्वेल करने की वजह से जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से ब्लीड भी कर जाता है, तो जिसकी वजह से स्पूटम के साथ साथ ब्लड आता है। और कभी कभी ये अगर ये स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो लंग्स तक चली जाती है। हमारी होम्योपैथी में चेंज वेदर या
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस का समाधान मिल जाता है। इसमें हमारी कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे क्रॉनिक कफ है, ये कफ ये 3 महीने तक लगातार अगर बना रहता है और साल भर में दो साल तक हर साल 2 से 3 महीने खांसी बनी रहती है, तो इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। हमारी होम्योपैथी में कुछ कॉमन सी दवाइयाँ हैं जिससे एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से निजात पाया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी होम्योपैथी में खांसी कब होती है, कैसे होती है, किस वजह से होती है, सांस कब फूलती है, ये सब सिम्टम्स होते हैं दवाइयों के। तो वो किसी किसी को देखा गया है कि सुबह शाम खांसी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय ही सांस फूलती है, इसके बाद दिन भर नॉर्मल रहता है। या कभी बाहर गए तो बाहर ज़्यादा ओपन एयर में जाने पे ज़्यादा सांस फूलती है या खांसी आती है। कुछ लोगों को क्लोज रूम में जाने पे ज़्यादा खांसी आती है या सांस फूलती है। तो ये सब सारे होम्योपैथी में हमारी होम्योपैथी दवाइयों के सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे हमारी होम्योपैथी में कुछ कॉमन सी दवाइयाँ हैं, जैसे पल्सटिला, आर्सेनिकल्बम, एंटिंक्रूड, एंटिंटार्ट, ब्रोनिया एल्बा, स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया, स्पॉन्जिया, यूमैक्स, एक्सेट्रा। ये दवाइयाँ हमारे कुशल होम्योपैथी चिकित्सक के सलाह के बाद ही लें। ये दवाइयाँ क्योंकि अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग मेडिसिन के होते हैं, किस समय कौन सी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो आप डॉक्टर को बताएंगे तो वो आपको सजेस्ट करके रहेगा कि आपको ये दवाई लेनी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।